एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने फॉर लूप को काफ़ी डिटेल में समझा था और आज के इस वीडियो में हम फॉर लूप का काफ़ी इंटरेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं जो कि है हाउ टू प्रिंट टेबल यूजिंग फॉर लूप। तो अब हम देखते हैं कि टेबल को कैसे प्रिंट करवाना है। तो अब टेबल का लॉजिक क्या होता है, जिस चीज़ का टेबल है उसको हम कंटिन्यूअसली 1 से लेकर 10 तक के नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं और उसका आंसर आते जाता है। बस इतना सिंपल सा तो लॉजिक है। तो अब बच्चों की तरह हम भी शुरू करने वाले हैं 2 के टेबल से। तो अब देखो क्या करना है, मुझे फॉर लूप लगाना है। तो मैंने लगाया फॉर आई इन रेंज। अब जो टेबल है वो हम 0 से तो नहीं शुरू करते हैं, हम वो 1 से शुरू करते हैं। आपकी मर्जी, आप 0 से शुरू करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 दे दिया है। अब इसकी रेंज हमेशा 10 तक जाती है। तो मुझे, लेकिन 10 तो अगर मैं 10 दूंगी तो 10 तो एक्सक्लूड हो जाने वाला है, इसलिए मैं 10 नहीं बल्कि एक नंबर बढ़ाकर 11 दूंगी। तो यहाँ पे मैंने रेंज सेट कर ली है जो कि 1 से लेके 11 तक की है, यानी 11 एक्सक्लूडिंग 10 की है। और फिर यहाँ पे मैंने कोलन लगाऊंगी और यहाँ पे मैं एंटर करूंगी तो हम लूप के अंदर आ चुके हैं। अब जो भी चीज रन होगी वो उस लूप के रिस्पेक्टिव में रन होगी। अब मुझे प्रिंट करवाना है किसी का भी टेबल। मैं 2 से शुरू करती हूँ तो मुझे 2 का टेबल प्रिंट करवाना है। तो अब हम इस रेंज के हिसाब से प्रिंट करवाने वाले हैं। तो 2 1 2 होता है, तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई 1 से करवाने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसे लिखते रहूं 2 1 2, तो ये तो बहुत ही ज्यादा मेरे लिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके ना भी लिखूं 2 1 पाइथन को ही इसको मल्टीप्लाई करने दो, प्रोग्रामिंग को ही मल्टीप्लाई करने दो, फिर भी मुझे बार बार लिखना पड़ेगा 2 1 2 2 2 3। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लूप का सहारा लिया है। तो आई जो है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, आई की भी वैल्यू होती है और वो हमेशा इस लूप के हिसाब से चेंज होते जाती है। और अब आई की वैल्यू इस रेंज के हिसाब से 1 से शुरू होगी और 10 पे जाके खत्म होगी। इसलिए मैं यहाँ पे 2 1 ना करके 2 इंटू आई कर देने वाली हूँ। और पाइथन में तो पता है प्रिंट के अंदर अगर हम यहाँ पे ये जो 2 है इसकी जो वैल्यू है ये इंटीजर होने वाली है, क्योंकि हमने डबल कोट्स नहीं लगाया है। तो 2 एक इंटीजर है, आई की जो वैल्यू है वो भी इंटीजर हो गई है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेंज लगी हुई है। तो 2 1 और फिर अब इसके आगे प्रिंट होगा। ठीक है, 2 1 इसकी जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। तो अब हम लूप लगाते हैं और अब हम इसे रन करते हैं। ओके, मैं इसे क्रॉस कर देती हूँ। ओके, तो अब हम इसे रन करते हैं और अब हम देखते हैं इसका आंसर। तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 का टेबल प्रिंट हो चुका है। अब 2, तो सबसे पहले ये रन कैसा हुआ हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई और हम इस लूप के अंदर चले गए। 11 से छोटा है 1, तो इसके अंदर चले गए। फिर 2 तो हमारे पास पहले से डिफाइन था इनटू आई, तो इस बार आई की वैल्यू है 1, तो 2 1 2 हो गया। फिर +1 हुआ, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमने कोई रेंज नहीं दी है तो वो +1 होगा। +1 हुआ, आई की वैल्यू हुई 2, और फिर अब 2 भी 11 से छोटा है तो फिर वो लूप के अंदर गया। लूप के अंदर हमने टास्क दिया हुआ प्रिंट 2 इंटू आई। अब आई की वैल्यू तो 2 हो चुकी है, तो 2 2 4। इस तरीके से हमारे पास पूरा 2 10 20 तक का टेबल प्रिंट हो चुका है। अब अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो। अब वो कैसे करना है वो हम अपने पुराने वाले कंसेप्ट को देख के करते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था यूजर से इनपुट लेने वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लेती हूँ एक टेबल नाम का वेरिएबल और मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओके, मुझे लेना है इंटीजर में इनपुट लेना है। इंटीजर में मैं इनपुट लूंगी और वो होगा टेबल ऑफ, ओके यहाँ पे मैं इसे एंड करूंगी, और टेबल ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर बताएगा कि उसको किस चीज का टेबल चाहिए और यहाँ पे मैंने इसे क्लोज कर दिया। ओके, ये चीजें हमारे पास टेबल मतलब किस चीज का टेबल चाहिए उसकी वैल्यू के लिए है, या ये हमारे पास। फिर अब हम लूप के अंदर जाएंगे। फॉर आई इन रेंज 1 से 11 तक तो चलेगा, लेकिन अब हमें 2 का टेबल प्रिंट नहीं करवाना है। हमें उस चीज का टेबल प्रिंट करवाना जो हमें यूजर बताएगा। यहाँ पे यूजर बताएगा किस चीज का टेबल है और यहाँ पे हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टेबल लिख दिया है। और अब मैं इसे ऐसे डायरेक्टली 2 4 6 ऐसे नहीं प्रिंट करवाना चाहती, अब मैं प्रॉपर करवाना चाहती हूँ कि 2 1 2। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी प्रिंट में टेबल, ठीक है। सबसे पहले टेबल, तो टेबल की जगह पे हमारे पास जैसे 2 है तो वो प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे टेबल प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं दूंगी कॉमा और फिर मैं यहाँ पे लगाऊंगी, ओके यहाँ पे मैंने लगाया है
इनटू का साइन। अब मुझे इनटू करना नहीं है, मुझे दिखाना है, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रिंट करते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाय, और फिर किससे करना है, 2 1 तो यहाँ पे मुझे फिर आई की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैंने आई लिख दिया और मैं यहाँ पे ना थोड़ा स्पेस दूंगी और फिर यहाँ पे मैंने आई लिख दिया और फिर अब मुझे क्या चाहिए होगा, अब मुझे इक्वल्स टू का साइन चाहिए, तो फिर मैंने स्पेस दिया, इक्वल्स टू लगाया, फिर स्पेस दिया, फिर ये लिखा, अब फिर से मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया और अब यहाँ पे टेबल, जैसे कि 2 का टेबल है तो 2 मल्टीप्लाई 2 1 इक्वल्स टू लगा दिया और फिर क्या आएगा, 2 आएगा, या फिर हाँ वही जो भी है। तो अब इसको रन करते हैं और अब देखते हैं हम ये कि कितना प्रॉपर रन होकर आता है। यहाँ पे मैंने दिया टेबल ऑफ 3, तो ये देखो कितना शानदार तरीके से ये प्रिंट होकर आ गया, 3 1 3 3 2 6 3 3 9। तो ये था फॉर लूप का कमाल। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने टेबल को प्रिंट करना सीखा है और अगले वीडियो में हम मिलेंगे और भी कंसेप्ट के साथ। हम देखेंगे कि कैसे जो हमने पहले डेटा टाइप्स पढ़े थे लाइक लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इन सबको हम फॉर लूप के थ्रू कैसे इटरेट करवा सकते हैं और भी बहुत कुछ देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वन।